Now we are going to do the demerits of public corporation. Demerits means disadvantages of public corporation. The first disadvantage is that the autonomy is on paper only. जो हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं, इट इज़ जस्ट फॉर नेम सेक, वो सिर्फ बोलने की बातें हैं कि इतनी फ्रीडम है. वी हैव डिस्कस दैट देयर इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी मीन्स फ्रीडम है. यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं. रेड टेपिज्म इतना नहीं है, ब्यूरोक्रेसी भी नहीं है. व्हाट इज़ रेड टेपिज्म? रेड टेपिज्म इज़ टू मच पेपर इन्वॉल्व, तो इतना पेपर वर्क भी नहीं है. ब्यूरोक्रेसी मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस आर इन्वॉल्व, इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी इन्वॉल्व नहीं हैं. और ऐसा बोला जाता है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी कम है. बट इफ़ यू एक्चुअली सी, ये जो फ्रीडम है, ऑटोनॉमी है, वो सिर्फ इट इज़ जस्ट फॉर नेम सेक, सिर्फ बोलने की बातें हैं. ओके, come to the second point, lack of motivation. Now there is lack of motivation. Now here we have done one point that the motive of public corporation is to serve the society. They work in the best interest of public. अब यहाँ पे मोटिव प्रॉफिट मोटिव नहीं है, और जब प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है तो मोटिवेशन की कमी हो जाती. क्यों? क्योंकि अगर प्रॉफिट मोटिव होगा तो एवरीबडी विल बी पुटिंग इन देयर बेस्ट एफर्ट्स सो दैट पब्लिक कॉरपोरेशन ग्रोज, प्रॉफिट अर्न हो और पब्लिक कॉरपोरेशन ग्रो करे. बट क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव है ही नहीं, लोगों के भले के लिए काम करना है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, मोटिवेशन में कमी हो जाती है. राइट. नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, रिजिड स्ट्रक्चर. हियर वी से दैट द स्ट्रक्चर इज़ वेरी रिजिड. रिजिड मीन्स विच कैन नॉट बी चेंज, विच इज़ नॉट फ्लेक्सिबल. नाउ वी ऑल नो कि पब्लिक कॉरपोरेशन कैसे वर्क करती है. इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर मेंशन्ड इन द एक्ट. एंड इफ़ यू वांट टू चेंज दिस एक्ट, इफ़ यू वांट टू मेक अमेंडमेंट इन दिस एक्ट, कुछ चेंजेस करने हैं, तो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस. इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड डिफ़िकल्ट प्रोसेस. सो इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस इन द एक्ट, एंड देयरफॉर वी से दैट इट हैज़ रिजिड स्ट्रक्चर. Now coming to the fourth point, unfair practices. हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, मोटिव क्या होना चाहिए, सर्विस होना चाहिए. राइट. बट एट टाइम्स व्हाट हैपन्स इज़, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या पीपल हु आर इन्वॉल्व इन पब्लिक कॉरपोरेशन, दे स्टार्ट थिंकिंग ऑफ देयर ओन बेनिफिट. बेनिफिट उन्हें पब्लिक का सोचना चाहिए, बट वो क्या करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए सोचने लगते हैं. एंड दे इंडल्ज इनटू अनफेयर प्रैक्टिसेस. So these are the demerits of public corporation. We'll just revise once again. यहाँ जो हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे फिनेंशियल फ्रीडम है, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम है, ये सिर्फ पेपर्स के लिए है, सिर्फ बोलने की बातें हैं. बट इफ़ यू एक्चुअली सी, ऐसी कोई फ्रीडम नहीं है. सेकेंड इज़ लैक ऑफ मोटिवेशन. यहाँ मोटिवेशन की कमी होती है. वाई? बिकॉज सर्विस मोटिव है, लोगों का भला करना है. और यहीं प्रॉफिट मोटिव होता तो मोटिवेशन रहता. वाई मोटिवेशन रहता? क्योंकि हमें आगे ग्रो करना है. राइट. रिजिड स्ट्रक्चर. हियर द स्ट्रक्चर इज़ वेरी रिजिड, इनफ्लेक्सिबल. वाई? बिकॉज इफ़ यू वांट टू मेक चेंजेस इन द एक्ट, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. ओके. फोर्थ इज़ अनफेयर प्रैक्टिसेस. यहाँ पे जो भी प्रैक्टिसेस करी जाती हैं, उसमें से कुछ प्रैक्टिसेस अनफेयर होती हैं. राइट. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, यहाँ पे लोग क्या करने लगते हैं, दे स्टार्ट वर्किंग फॉर देयर ओन बेनिफिट, एंड उसकी वजह से अनफेयर प्रैक्टिसेस करते हैं. सो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन.